doors of justice now, which you can see should be the idealism of this country, are open 7/24. Teachers are the most respected part of the society. पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मुजाहिद कामरान और दीगर असातिज़ा को हथकड़ी लगाने पर डीजी नैब ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। आपने किस कानून के तहत असातिज़ा की तस्दीक की? आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे देते हैं, फिर जमानतें कराते फिरना। आपको हथकड़ी भी लगवाता हूँ। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। डीजी नैब अदालत में आपदीदा हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अपनी बारी आई तो आंखों में आंसू आ गए। लोगों की तस्दीक करने और पकड़ियां उछालने के अलावा आपकी कारकर्दगी क्या है? चीफ जस्टिस का डीजी से इस्तफसार। करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। किसी ना किसी से बेल आउट नागुज़ीर था। दोस्त मुमालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। वजीर खजाना असद उमर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 7 नवंबर को IMF टीम पाकिस्तान आएगी। शराइत नाकाबिले कबूल हुई तो मुआहदा नहीं करेंगे। जमहूरियत को सिर्फ खतरा होता है जब हम बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालते हैं। जमहूरियत को तब सिर्फ फौज बुरी हो जाती है, छोटे चोरों को पकड़ो, हथकड़ियां लगाओ। एक तरफ हम डाकुओं को पकड़ रहे हैं, एक तरफ हम अपना घर जो है उसके लिए हमने इब्तदाई कर्जा लिया है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक होंगे, वापस करेंगे। IMF से 8 अरब डॉलर ले रहे हैं और वापस भी करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो तो हम ही लिहाज कर रहे हैं। PTI कल ज़िमनी इंतखाब में क्लीन स्वीप करेगी। वजीर इत्तलात का एक बार फिर डाकुओं को पकड़ने के अज़्म का इजहार। बोले एक तरफ हम डाकू पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपना घर बचा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। 35 हल्कों में इंतखाबी साबान की तरसील मुकम्मल। पाक फौज की ज़ेर निगरानी साबान पोलिंग अफसरान के हवाले। कौमी असम्बली और पंजाब के 11-11, खैबर पख्तूनख्वा 9, सिंध और बलूचिस्तान के 2-2 हल्कों में इलेक्शन होगा। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। तहरीके इंसाफ के 2 उम्मीदवार पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब। PP 87 मियांवाली से अहमद खान बिला मुकाबला मुंतखब। PP 296 राजनपुर से उवैस दरिशक रुकन सूबाई असम्बली बन गए। वज़ीर आज़म ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद के कॉलेज में पौधा लगाया, तालिब इल्मों के साथ सफाई में हिस्सा लिया। इमरान खान कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 7वां है। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। 5 साल बाद का पाकिस्तान यूरोप से ज्यादा साफ होगा। पिछले IG साहब की पोस्टिंग हुई है वो भी शेड्यूल के बाद ही हुई है और सेम केस है, कोई डेडलॉक नहीं है उस पर, क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आला बना, अब कानून के मुताबिक ही हटाया जा सकता है। कोई किसी के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। तरीके हमें सब आते हैं मगर प्यार मोहब्बत से काम लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुश्ताक का लाहौर में खिताब। कहा IG के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं, पोस्ट के मुताबिक तब्दीली की गई। पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कोई और निजाम नहीं हो सकता। मेरी जिम्मेदारी है कि अवामी मसाइल पर नोटिस लूं। इंसाफ के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरहूमा को खैराज अकीदत पेश किया। कहा पहला अज खुद नोटिस आसमा जहांगीर के कहने पर लिया।
भक्कर में तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल मजीद खान नियाजी की अबूरी जमानत खारिज, मुलजिम अहाता अदालत से फरार। अब्दुल मजीद नियाजी ने अपने गनमैनों के हमरा रेलवे फाटक के गेट कीपर पर तशद्दुद किया था। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। गुजरावाला में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। सफाक शौहर ने लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सियालकोट में शहरी के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। बैंक अकाउंट खुलवाने पर पता चला कि लाहौर में इसके नाम से पहले ही अकाउंट चल रहा है। 75 सफात पर मबनी बैंक स्टेटमेंट पर 7 करोड़ 44 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। बैंक ने शहरी के अकाउंट के गलत इस्तेमाल का तस्दीकी लेटर भी जारी कर दिया। पाक फौज के जवान मुश्किल हालात में बेहतरीन नताइज का एजाज रखते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का PMA काकूल एकेडमी में 138वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल जुबैर महमूद हयात ने परेड का मुआयना किया। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की पुरस्कार गुमशुदगी का मामला हल न हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाने का मुतालबा। कहा बरतानवी मीडिया और तुर्क हुक्काम के पास कत्ल के वीडियो और ऑडियो सबूत मौजूद हैं। उधर सऊदी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा खशोगी के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। बॉलीवुड में मी टू का जिन बोतल से बाहर। भारतीय अदाकारा तनुश्री दत्ता के अदाकार नाना पाटेकर पर हरासा करने के इल्जाम के बाद अब बॉलीवुड के कई सफ़े अव्वल के अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर्स इसकी जद में आ चुके हैं। भारत की मशरकी रियासत उड़ीसा में तितली की तबाहकारियां। जिला गजापति में लैंडस्लाइडिंग से आरजी पनाहगाह तबाह, 12 अफराद हलाक। तूफान से अब तक हलाकतों की तादाद 21 हो गई। और सुर की जान, मौसीकी का मान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। मद्दाहों ने 70वें यौम पैदाइश पर सुरीले गुलकार को खराज अकीदत पेश किया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान पर 92 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम हम देखेंगे आज रात 11 बजे नशर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी कि वज़ीर आला पंजाब का तरीकाकार क्या है और 5 साल बाद का पाकिस्तान कैसा होगा। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के लिए कामयाबी का रास्ता है। हर बुराई की जड़ फौज नहीं, फौज के इलेक्शन में मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का लंदन पाकिस्तानी हाई कमीशन में यह खिताब, जिस दौरान उनका कहना था कि रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जीती है। उन्होंने मजीद क्या कहा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन लंदन में उन्होंने खिताब किया और इस दौरान उन्होंने तरदीद की उन तमाम तर इल्जामात की। लंदन से ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम हुसैन ये बताएगा कि बहुत चहमगोइयां जा रही थी और साजिशें की जा रही थी, तो उसका दो टोक जवाब दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी कहा है कि मुशर्रफ ने गलत किया। मजीद क्या कहा इस बारे में उन्होंने? जी बिल्कुल, जो DG ISPR हैं आसिफ गफूर साहब, वो उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में मीडिया से जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की
और उनका ये कहना था कि जो इल्जामात एक सेगमेंट की तरफ से जो है वो फौज पर लगाए जाते हैं वो इंतहाई गलत हैं। अगर किसी के पास ऐसे सबूत हैं कि फौज ने इलेक्शन के अंदर मुदाखलत की या अब कर रही है तो वो सबूत बिल्कुल सामने लेके आए। और साधु का ये भी कहना था, जब उनसे पूछा गया कि फौज मुशर्रफ के बारे में, तो उनका कहना था कि मुशर्रफ ने सियासत में आकर जो है वो गलती की। इसके अलावा उन्होंने ये बड़े नोटोक अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जीती है। उन्होंने कहा कि हमारे 16 से 17 हज़ार जो है वो जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इसके अलावा 70,000 के करीब सिविलियन ने जान की कुर्बानी दी। तो इससे ज़्यादा दुनिया में किसी मुल्क ने दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो कुर्बानी नहीं दी। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने मुल्क के अंदर जो है वो अमन लेके आया है। और इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सिस्टम के बारे में जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि अगर जिस मुल्क के अदारे मजबूत होते हैं वहाँ पर दूसरे जो अदारे हैं फौज जैसे वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते। पाकिस्तान में अगर पुलिस का निज़ाम ठीक हो जाए तो बहुत सारे ऐसे काम जो फौज को करने पड़ते हैं वो बिल्कुल फौज नहीं करेगी। और ऐसे अदारे मजबूत करने के लिए सियासतदानों को, सिविलियन हुकूमत को जो है वो इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज है पूरी दुनिया को वो दिखाने के लिए हमारा जो मीडिया है, इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान का ट्रू इमेज है वो सामने आए। और इसके अलावा जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो बजट के बारे में कहा जाता है तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि फौजी फाउंडेशन पाक फौज का वो वाहिद ऐसा अदारा है जो, तो यानी कि इसे कह सकते हैं कि तमाम तर जितने भी सवालात उनसे किए गए वाज़े जवाब दिया। साथ ही रहिएगा गुलाम हुसैन, हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार शाहिद लतीफ़ साहब ने। शाहिद लतीफ़ साहब, बबांगे दोहल कहा गया है कि फ़ौज का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। मुशर्रफ साहब ने जो कू किया आज से 19 साल पहले उसके भी एक किस्म के कंडेम किए क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका सियासत में आना गलत था। हुकूमत कहती है हम एक पेज पर हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जमहूरियत जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत, 3 सतून अगर ये कह रहे हैं तो फिर खराबी कहाँ पर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ खराबी जो हुकूमत होती है ना, खराबी उसके यहाँ पाई जाती है। जब हुकूमत अपना काम नहीं कर पाती तो वो फिर इन बहानों का सहारा लेकर और ऐसे इदारों के पीछे छुपकर उन पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए अपनी जो गलतियां और खामियां हैं उनको छुपाने की कोशिश करती है। यानी जिस तरह हुकूमत और जो तर्ज़ हुकूमत इख्तियार किया गया, आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, उससे भी पिछले 5 साल देख लीजिए, दूर दूर तक आपको कोई शायबा तक नहीं नजर आएगा कि फौज की कहीं पे भी मुदाखलत हुई। जिसको हम कहते हैं कि पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत मुकम्मल हुई तो हम सब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए। उसके बाद अगली जमहूरी हुकूमत ने भी 5 साल मुकम्मल किए। तो बात यह है कि फौज दूर दूर तक किसी मुदाखलत में जो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रही। माजी की बातें अगर ठीक है, उन्होंने जैसे कहा कि अगर कू हुआ, मार्शल लॉ हुआ, तो वो उसको खुद जानबूझ के उसको कंडेम करते हैं। लिहाजा अब हमने देखा कि पिछले जो 2 दौर हमारे गुजरे, कम से कम पिछले 3 आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने एक मस्बत तौर पर फौज को डीपोलिटिसाइज किया ताकि फौज का दूर दूर तक सियासत के साथ कोई ताल्लुक ना रहे। जो फौज का असल काम है मुल्क का दफा, वो उनके सुपुर्द किए रखा और उन्होंने बाकायदा इस चीज का सबूत दिया कि फौज को कोई सरोकार नहीं हुकूमत के किसी भी शोबे से।